सुप्रभात। आज कक्षा 9वीं का अध्याय नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। पाठ का नाम है सवैया। कवि है इसके रसखान। रसखान कवि कृष्ण के परम भक्त हुए हैं, भगवान कृष्ण के, और भगवान कृष्ण के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। इस कविता में बताया गया है कि यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो उसी गांव के अंदर मिले, ब्रज के अंदर जहाँ भगवान कृष्ण गाय चराते थे। यदि मैं पशु बनूं तो मुझे नंद की गांव के अंदर मेरा रहना हो, और यदि मैं पत्थर मिलूं तो उस पहाड़ का बनूं जिसको भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली से उठाया था, और यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे पर हो। व्याख्या। मानुष हो तो वही रसखानी, बजो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। कहता मानुष हो तो, रसखान कवि कहते यदि मनुष्य का जीवन मुझे मिले तो बसो, मैं बसना चाहता हूँ गोकुल गांव के गवारन, गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में। मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहना चाहता हूँ। जो पशु हो तो, यदि मैं पशु बनता हूँ तो मेरा रहने का स्थान नंद की धेनु मंझारन, मंझारन मध्य में या बीच में, तो मेरा जो बसेरा है वो भगवान कृष्ण की गांव के बीच में हो। पाहन हो तो वही गिरी को जो की हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन, यदि मैं पत्थर बनूं, यदि मैं पहाड़ बनूं, यदि मैं पत्थर बनूं तो उस पहाड़ का बनूं जिसको भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। किसके लिए? इंद्र के क्रोध को कम करने के लिए। इंद्र ने क्रोध किया था और वो गोकुल का नाश करना चाहता था। ऐसा करने से गोकुल की उन्होंने भगवान कृष्ण ने रक्षा की थी उस पहाड़ को उठा करके। जो खग हो बसेरो, यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा, रहने का जो स्थान है, कालिंदी कूल यमुना नदी के किनारे पर हो, कदम की डाल, कदम वृक्ष की शाखाओं के अंदर। यदि मैं पक्षी बनता हूं तो मेरा रहने का स्थान यमुना नदी के किनारे पर कदम वृक्ष की शाखाओं के बीच में हो। या लटू की अरु कामरिया पर राजती ऊपर तजोवारो, लकुटी लाठी पर, अरु और कामरिया कंबल पर। भगवान कृष्ण द्वारा ली हुई लाठी और कंबल पर राजती हूं, पूर्व तीनों लोगों का राज मैं छोड़ देना चाहता हूं। रसखान कवि कहते हैं कि यदि मुझे भगवान कृष्ण की कंबल मिल जाए और उनकी लाठी मिल जाए तो मैं तीनों लोगों के राज्य को छोड़ने के लिए तैयार हूं। आठों सिद्धियों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। कहता 8 सिद्धि और 9 निधि के सुखों को मैं भगवान कृष्ण की गांव को चराने के लिए भी छोड़ सकता हूं। रसखान कब इनाखी नुसो, रसखान कवि कहते हैं मैं कब इन आंखों से ब्रज के वन, बाग, ताड़ाग, तालाबों को निहारूं, देख सकूं। रसखान कवि कहते हैं कि मैं कब अपनी आंखों से ब्रज के वनों को, बागों को और तालाबों को देख पाऊंगा। कोटि के कल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपरवारो, ऊपरवारो में न्यौछावर कर देना। कहता करोड़ों, कोटि करोड़ों कल घोत महल, करोड़ों के महल मैं भगवान कृष्ण के उस कटीले जंगल के ऊपर न्यौछावर करना चाहता हूं। अर्थात जो महल हैं बड़े बड़े, मैं उनको छोड़ना चाहता हूं और जंगल के अंदर रहना चाहता हूं। मोर पंख का सिर ऊपर रखी, मोर के पंखों को सिर के ऊपर रखना चाहता हूं। गुंज की माला गृह पिहंगी और गले के अंदर फूलों की माला को धारण करना चाहता हूं। ओढ़ी पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करना चाहता हूं। लय लकूटी लाठी लेकर वन गो धन गवाइन संग फिरूंगी। कहता है मैं पीला वस्त्र भी धारण कर लूंगा और लाठी लेकर के भगवान कृष्ण की गायों को चराने के लिए उनके साथ जंगल के अंदर भी चला जाऊंगा। भाव तो वही जो मेरे को अच्छा लगता है, जिससे मेरा मन भाता है।
रस खान कहता है सो तेरे कहे, इसलिए मैं तेरे कहने पर सब स्वांग रोगी, सारे के सारे स्वांग, सारे के सारे मैं रूप धारण कर सकता हूँ। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, कहता उस मुरली को जिसने भगवान कृष्ण ने अपने होठों पर रखा था, मैं उस मुरली को अपने होठों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। रसखान कहते हैं गोपियां कहने लगी उस मुरली को मैं अपने होठों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रखूंगी और सारे के सारे जो कार्य हैं वो करने के लिए तैयार हैं। बाद में गोपियां कहते हैं काननी दे अंगुरी रहीबो, काननी कानों में, अंगुरी अंगुली, कहते हैं मैं अपने कानों के अंदर उंगली दूंगी जब ये मुरली ध्वनि मंद बजाई, जब मुरली की आवाज मुझे धीरे धीरे सुनाई देगी, जब मुझे मुरली की आवाज धीरे धीरे सुनाई देगी तो मैं अपने कानों को बंद कर लूंगी। मोहिनी तानन सो रसखानी, उस मोहिनी तान को सुनने के लिए रसखान कवि कहते हैं अटा चढ़ी, बड़े बड़े महल के ऊपर भी चढ़ जाऊंगी। गोधन ब्रज में गाए जाने वाला गीत गई है सो गई है, यदि वो गाते हैं तो गाए जाएं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तेरी कहो, मैं दोबारा कहती हूँ, पुकार कर कहती हूँ, सिगरे सभी लोगों को, ब्रज लोगानी ब्रज के लोगों को, काल ही कहूँ, कल आप मेरे से कहे कितना समझाइए, आप मेरे को कितने समझाना। मैं सब लोगों को पुकार कर कहते हूँ, कल आप लोग मेरे को कितना भी समझाना। मायरी व मुख की मुस्कानी समझे न जई है न जई है न जई है, कहता यदि भगवान कृष्ण ने मेरी तरफ एक बार मुस्कुरा दिया तो मैं अपने आप को काबू नहीं पाऊंगी, नहीं पाऊंगी, नहीं पाऊंगी। अर्थात यदि भगवान कृष्ण ने मेरे को बुला लिया तो मुझे भगवान कृष्ण की शरण के अंदर अवश्य ही जाना पड़ेगा, उस समय मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। आपने इसके कठिन शब्द कॉपी के अंदर लिखने हैं, साथ में इसकी सुंदर सुंदर ढंग से किसी प्रकार की घटी न करके 100% व्याख्या करनी है। धन्यवाद।